N24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की जिला स्तरीय बैठक हुई संपन्न। संस्कार युक्त समाज बनाने का लिया संकल्प। उरई जालौन राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की बैठक कस्बा केलिया में अधिवक्ता राहुल तिवारी के आवास पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलराम तिवारी की अध्यक्षता व देवेंद्र कौशिक गिरावटी के संचालन में संपन्न हुई, जिसमें समाज को संस्कारवान बनाने व शिक्षित सबल बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही संगठन को मजबूत व विस्तार देने पर विचार भी किया गया। इस बैठक में शासन द्वारा नामित पूर्व संचालक अवधेश रावत, संगठन के जिला प्रवक्ता नीरज त्रिपाठी, विनय पटोरी, आनंद शर्मा, रमाकांत सिरोठिया, डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी, आशीष गौतम गिरावटी, दीपक कौशिक, राघवेंद्र कौशिक, चमन कौशिक, रामलला, आशीष समेले आदि ने अपने अपने विचार रखे। आशीष समेले संवाददाता हिंदुस्तान न्यूज़ रिपोर्ट केलिया। इतना केवल उद्देश्य है ना, हम समाज के लिए क्या करते हैं, समाज से अपेक्षा पालो नहीं कर सको बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपेक्षा ना पालो। नेता तो है ही है। देखिए, जब आप काम करोगे, आपने किसी का हित किया, उससे अपेक्षा नहीं की, लेकिन ये सब हित कर दिया तो निश्चित है कभी ना कभी हम जाएंगे तो वो स्वाभाविक हमारा हित करेगा। किसी भी संगठन में जाओ तो ये सोच ना, संगठन से हमको ये मिलेगा, आज हमारी लड़ाई होगी तो पूरे संगठन हमारे साथ आ जाएगा। संगठन आए ना आए, लेकिन हम अगर कोई ब्राह्मण है उसका सहयोग करेंगे, और जब आप सहयोग करोगे तो स्वाभाविक है कि आपका भी सहयोग वो करेंगे। इस उद्देश्य से इस संगठन का गठन हुआ है और ये उद्देश्य लेकर के ही हम समाज में आए हैं, वरना तो बहुत छोटे छोटे संगठन समाज में बहुत चल रहे हैं। और वो संगठनों का चलाने का उद्देश्य ही केवल अपने को हाईलाइट, अपने को केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तैयार करना। जैसे हमने अभी बताया था चिरगांव में जो कार्यक्रम था महाविद्यालय में, चंदन सिंह महाविद्यालय में एक गोष्ठी हुई। गोष्ठी था वो मिशन शक्ति के तहत जो CO मोट और चिरगांव में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र दुबे। जब परिचय हुआ, आपस में बैठे तो उन्होंने अपना परिचय दे दिया। मैं सर जिला वहाँ के विद्यालय के वो कोऑर्डिनेटर, और जब परिचय दिया तो सर मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ, राष्ट्रीय परिक्रमा मार्ग। उस समय मैंने बोला, लेकिन जब मुझे बाहर निकल कर आए मैंने उससे कहा कराना क्या चाहिए। मैंने उसमें क्या बोला, मैं बता दिया। प्रधान निरीक्षक बैठे थे, 4 लोग आम लोग बैठे थे, इसमें आपने जिलाध्यक्ष मत बोला, आप ऐसे कोऑर्डिनेटर अधिकारियों को बुलाए थे। बोले नहीं तुम एक नहीं ये औकात नहीं, ये गलत फहमी नहीं आएगा। ब्राह्मण समाज के आप समाज में जाओ ना, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। इसलिए जिलाध्यक्ष जिम्मेदारी दी गई आपको, ना कि आप कोई पदाधिकारी हो। अब इसमें नुकसान कहाँ होगा? नुकसान होगा दुबे जी को। वो प्रभारी निरीक्षक CO था SC, तो तुमने वहाँ कर दिया जाए, तुम्हारे माध्यम से CO ने कहा सर बहुत अच्छे आदमी है, वो बारे में आपको बुलवाना चाह रहे हैं, तो वो आ गया। अब वो कहेंगे अच्छा तो इसलिए आए थे CO साहब, नहीं प्रभारी निरीक्षक, इसलिए हमें बुलाया। हाँ, वो बाद में कौन काम कर मेरा अपना परिचय दीजिए। तो ऐसा हम लोग भी ठीक है, आप जिलाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, ये हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ दीजिए। आवश्यकता पड़े चुनावी मंच को हो, आपका उदाहरण हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सार्वजनिक जगह से अधिकारी के यहाँ जा रहे हैं, और अधिकांश लोग पदाधिकारी इसलिए बालिका महाविद्यालय में पढ़ा। कई बच्चियाँ ऐसी होंगी जिनका एडमिशन नहीं हो रहा, किन्हीं परिस्थितियों में आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आप उसका प्रयास करते हैं किस रास्ते से हम उसको एडमिशन दिला पाएँ। और अगर 1-2 बच्चों का एडमिशन दिला दिया तो समाज के बहुत बड़ा काम करें। हम राजनीति में काम कर रहे हैं, अब जिनका जो उपेक्षित समाज है उसको अगर हमने आगे ला दिया तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अपने आप में महसूस होता है, समाज के लिए। वैसे तो सोचा जाए बहुत छोटी चीज़ हो गई, एक बार हमें समाज के लिए काम करना बहुत कुछ छोटा है, लेकिन जरूरी ये भी है कि छोटे छोटे समूह बन करके अगर बड़े एकत्रित हो जाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो इस उद्देश्य से इस मीटिंग की शुरुआत को हम चाहेंगे कि एक से अपने सबके विचार यहाँ मिलते चलें, और हमेशा एक कॉर्पोरेट लाइफ हमारा सकारात्मक सोच। यह तक कि यहाँ बैठे हुए लोग हमारे अनौपचारिक वार्ता हुई, सारे लोग बहुत पीड़ित है, भयंकर पीड़ित है, लेकिन ठीक है उन्होंने जैसा कि उनकी सोच नहीं रही होती, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक प्लेस तक में बोलते हैं, उनके बीच लोग ना भी जानते हो, अरे हमको तो एक व्यक्ति का तेज, शरीर का तेज पर, तो शरीर से अगर हानि हो जाए तो बहुत कुछ हानि हो गई। धन यदि गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गए कुछ जाता, और सदाचार यदि चला हाथ से, सदाचार यदि गया हाथ से तो सब कुछ हो जाए। तो पहली बात तो अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपनी बच्चियों में, अपनी पत्नी, इन सब में रामायण भागवत तो धार्मिक चर्चा, और समाज का हित करने के लिए जहाँ तक बात हो तो एक सोच बना लें
कि हमें ब्राह्मण का हित करना है। अच्छा, एक बात जो हम कह रहे थे हमारे अध्यक्ष जी की, ये बात चर्चा नहीं करना कि वो ब्राह्मण सभा के हम अध्यक्ष हैं, फलाने हैं, और ये वो किसी का विरोध नहीं करना है किसी को। हम यही करते रहे हमेशा। हाँ, सब तो हमारे पुरखों ने, हमारा बेटा बड़ा हो गया 18 साल का, वो लोग उतने नजर क्यों थे, लड़ाई हो जाए। अच्छा, बाकी अंदर जो भर गई कि लड़ जाए हम अगर, तो हमें भारी नुकसान हो जाए, तो हम फुट गए तो मारे ही गए बिल्कुल। तो वो क्या होगा, उसके अंदर एक जो है आत्मबल कमजोर कर दिया और हम डरने लगे। जिस दिन लड़ाई, तो निश्चित है कि जीवन में संघर्ष तो कभी ना कभी होगा। जब आप कहीं रहेंगे समाज में, तो निश्चित है कि आज खेत के खलिहान के पीछे, कभी किसी के पीछे चर्चा होगी। हम कह रहे हैं आप कुछ ना करो, किसी का बुरा ना करो, आपने अच्छे कपड़े पहने, लोगों को नहीं टेंशन है, भाई महाराज बड़े चमक में घूम रहे। सही बात है। अब बताओ इनसे डरता हूँ। और हमारे जनता में जो कह के ये कि आज लड़की को नहीं बाबू, अब हमें लड़ने से रोको को, और हमें चमकदार कपड़ा पहना जाएगा, हमें तो नहीं पता। तो होगा क्या कि स्वच्छ रहने के लिए बचाव तो है, लेकिन अब हमारी रास्ता हमें बदलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए है हमारे अंदर व्याप्त हो गया साहब हम कर, और लोगन में ठाकुर है भी क्यों नहीं कर रहा है। आप ये देखो कि 4 ब्राह्मण बैठे हो, एक कोई जाति का हो, वहाँ विरोध कर देता, बुराई कर देता ब्राह्मण की, खूब समझ रहा हो कि महाराज बैठे, अरे यार ब्राह्मण बहुत खराब हो। और हम समझ रहे हैं कि अगर कुर्मी बैठे हो काफी, तो हम कुर्मी की नहीं कह पा रहे। क्यों? क्योंकि हमको ये लग रहा है कि हमने अपने आप को पहले ही कमजोर मान लिया। हम इतने डरा रहे, अरे मदद कर रहे हैं, खुल के करो। जब आप कम संख्या में हो और आप मदद भी करना चाह रहे हो, तो बिना खुल के मैदान में नहीं आओगे, आप मदद कर नहीं सकते। अच्छा, अगर आप जो सोच लो कि हम समाज में बुराई ना होगा भाई, वो हम ब्राह्मणों को भला कर देंगे, बिल्कुल हो नहीं सकता। कहना को महाराज को ठाकुर ने मारो, खाऊ ने मारो, अब आओ आप कह रहे सुनो जी नहीं, यही से कहेंगे ना जरूर किसी। तो गाँव में बुराई तो आपको लेनी पड़ेगी। तो ये आप भाटी बंदी में हम ब्राह्मण है, हम वोट डाल दल को हमें विरोध नहीं करने। अरे यार जो दल हमाओ नहीं भाव, हम बाग को विरोध नहीं करें तो बाग को हितम तो कब तक कर ले बाग। सही है। तो जब सब हमें नकार रहे तो हमें एक लोगों को ये तो लगे आज संगठित भी लोग होती है। संगठन का मतलब क्या होता है? राजनीतिक संगठन जहाँ होता है उन्हें हमें गाँव में पता चल जाए ढीमर एक है, यहाँ का रांची एक है, तो चाचा ठाकुर जो भी पार्टियाँ होंगी वे सब बच्चे साथ में सुनो एक इकट्ठे हैं 200 वोट। जब आपको ये एहसास होने हो जाए कि ये संगठित है, तो हम ये कह रहे हैं देख लो, अगर उनके यहाँ शादी है तो हम आप सब यहाँ बैठ के चाय पीने लगे, ठीक है, हम जाएंगे उसके यहाँ, सम्मान कोई उसके यहाँ सुख दुख है हम उसके यहाँ होने जाएंगे, बैठेंगे, लेकिन सम्मान के सहित। अब ये नहीं कि वहीं डेरा डाल लिया कि वो चाय लेके आ जाए हम चाय पी रहे। तो इससे समाज में बड़ा दूषित वातावरण हो रहा है। हम देख रहे हैं हर जगह की पोजिशन है। ये ईश्वर की कृपा है कि हमारा गाँव इन सब चीज़ों से ब्राह्मण यहाँ हर तौर से पूरी तरह पाक साफ, मतलब इन्हें हमारा में कहीं भी सिंगल ब्राह्मण ऐसा नहीं कि जो कोई नशाबाज हो या कुछ। तो सबसे पहले आप लोगों की युवाओं की जिम्मेदारी ये है कि जो नई पीढ़ी मतलब गलत रास्ते पे जा रही उसको समझाने की कोशिश करिए, और आप लोग भी अपने आचरणों में परिवर्तन करिए। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इन सब चीज़ों से पहले के बुजुर्ग लोग कभी नहीं खाते पीते थे, आज देख रहे आदमी गुटखा और 100 रुपये 50 रुपये के गुटखा, एक तो धन बर्बाद हो रहा है, आपका शरीर बर्बाद हो रहा है, दूसरी इसी गुटखा के लालच में आप एक दूसरे के सामने आप फैला देती हो है ना। तो इन सब चीज़ों में आप लोग ये जो बुराइयाँ हैं इनको किसी भी तरह अपने अन्य जो साथी हैं उनको समझाइए। दूसरी, ब्राह्मण एक स्वाभिमानी बिरादरी तो है, अगर स्वाभिमानी छोट गरीब भी होगा लेकिन है स्वाभिमानी। तो ये कई वक्त बाद ये बात आई कि जैसे शादी ब्याह वगैरह जो गरीब कन्या है, ब्राह्मणों को समझाया भी जाता है कि भाई सामूहिक विवाह हो रहे हैं उससे आप कर लीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं होता। इसके लिए हमें आपको समझाना पड़ेगा और उन्हें बेकत काम में इतने कमजोर है कि हम बने भी कमजोर है, जो हम जानते हैं कि बेटा जमीन बेचे या कुछ भी करें। अच्छा, इस बात है देरियाँ भी हो रही शादियों में, मतलब समय से पैसा नहीं अभाव है तो शादी नहीं कर पा रहे। उन लोगों को प्रेरित करें कि उनके हमारा एक संगठन जो बनेगा, मजबूत संगठन बने, जो जिस स्थिति का है उसमें उसी हिसाब से सहयोग करें, उनकी शादियों के बारे में व्यवस्था करें। और हम इसमें सबसे पहले आप लोगों के साथ हैं कि जो भी आप लोग विधवाएँ की जो गरीब
समाज की कन्याएं हैं, उनके निभाए के लिए हम बिल्कुल सबसे पहले साहस और सबसे आगे तैयार हैं हर तरीका से।